क्या आपको सच में लगता है कि 2025 में आपकी दौलत, आपकी मेहनत की कमाई पूरी तरह सुरक्षित है? सोचिए, भारत के कितने ही बड़े बैंक और कोऑपरेटिव बैंक रातों रात संकट में आ गए और ग्राहकों का अपने ही पैसे से संपर्क टूट गया। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अपनी सारी संपत्ति को खुले में रखना आज के जमाने का सबसे बड़ा फाइनेंशियल धोखा हो सकता है? यहाँ एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। 70% अमीर परिवार दूसरी पीढ़ी तक आते आते अपनी पूरी दौलत खो देते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं है कि वे निवेश में होशियार नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई को कानूनी मुकदमों, टैक्स और उन अचानक आने वाले खर्चों से नहीं बचाया जो दशकों की मेहनत को महीनों में साफ कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 50 की उम्र के बाद भी अमीर क्यों बने रहते हैं, जबकि दूसरे बिना कोई जोखिम उठाए भी अपनी दौलत को हाथ से फिसलते हुए देखते हैं? आज मैं आपको 5 ऐसे छिपे हुए एसेट्स के बारे में बताऊंगा जो चुपचाप आपकी दौलत की रक्षा करते हैं। ज्यादातर लोग नंबर 3 को नजरअंदाज कर देते हैं और शायद वही सबसे शक्तिशाली सुरक्षा कवच है। वॉरेन बफे ने खुद कहा है, जोखिम तब होता है जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। और आज आप उन सुरक्षा रणनीतियों को जानेंगे जिन्हें ज्यादातर लोग तब तक पूरी तरह से अनदेखा करते हैं जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। नीचे कमेंट्स में बताइए, क्या आपको भी अपनी वेल्थ की सुरक्षा को लेकर चिंता होती है? पहला एसेट, एसेट प्रोटेक्शन ट्रस्ट। आपको पता है क्या दिलचस्प है? भारत में लगभग 25% अमीर लोग किसी न किसी तरह का प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाकर रखते हैं, लेकिन 50 की उम्र पार कर चुके 5% से भी कम मिडिल क्लास परिवार इसके बारे में सोचते तक नहीं हैं। और सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लोगों को लगता है ट्रस्ट सिर्फ अंबानी, अडानी या बॉलीवुड स्टार्स के लिए होते हैं। सच तो ये है कि ये कानूनी ढांचे आपकी संपत्ति को कानूनी दावों, लेनदारों और यहाँ तक कि तलाक के मामलों से भी इस हद तक बचा सकते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। एक एसेट प्रोटेक्शन ट्रस्ट असल में एक कानूनी किला है जो आपके कैश, प्रॉपर्टी और निवेश को अपने अंदर रखता है और उन्हें फाइनेंशियल शिकारियों की पहुंच से दूर कर देता है। भारत में आप इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट के तहत एक प्राइवेट ट्रस्ट बना सकते हैं जो पूरी तरह से भारतीय कानून के दायरे में काम करता है और आपकी संपत्ति को लेनदारों से बचाता है। कुछ अल्ट्रा रिच लोग विदेशी ट्रस्ट भी बनाते हैं जहां किसी के लिए आपकी संपत्ति तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है क्योंकि वहां के कानून बहुत सख्त होते हैं। लेकिन लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो इसे सिर्फ करोड़पतियों का खेल समझते हैं। एक आम भारतीय परिवार जिसके पास 50 लाख से 2 करोड़ की संपत्ति है, वो भी इन ढांचों से बहुत फायदा उठा सकता है, खासकर ये देखते हुए कि भारत में एक औसत कानूनी मामले का खर्चा और सेटलमेंट लाखों में पहुंच जाता है। लेकिन आपको कुछ बातें समझनी होंगी। ये ट्रस्ट बनाना सस्ता नहीं है। एक अच्छे स्ट्रक्चर के लिए आपको 5 से 15 लाख रुपए तक की कानूनी फीस देनी पड़ सकती है। और समय सबसे जरूरी है। आपको ये सुरक्षा कवच कोई समस्या आने से पहले बनाना होगा। एक बार आप पर कोई केस हो गया तो बहुत देर हो जाएगी और कोर्ट संपत्ति के किसी भी ट्रांसफर को धोखाधड़ी मानेगा। डेटा एक दिलचस्प बात दिखाता है। एक सही तरीके से बनाया गया भारतीय प्राइवेट ट्रस्ट भी आपको 80% तक की सुरक्षा दे सकता है और वो भी बहुत कम खर्चे में। दूसरा एसेट, फैमिली इन्वेस्टमेंट कंपनियां, FICs। एक कमाल की बात बताऊं, 2024 के बाद से परिवारों में फैमिली इन्वेस्टमेंट कंपनियां या FIC बनाने का चलन तेजी से बढ़ा है ताकि वे अपनी दौलत को पीढ़ियों तक कंट्रोल और सुरक्षित कर सकें। ज्यादातर लोगों ने इस स्ट्रक्चर का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर अब चुपचाप इसकी सलाह दे रहे हैं। एक फैमिली इन्वेस्टमेंट कंपनी ऐसे काम करती है। आप अपनी संपत्ति अपने नाम पर रखने के बजाय एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP बनाते हैं और आपके सारे निवेश, प्रॉपर्टीज और बिजनेस उस कंपनी के नाम हो जाते हैं। आप और आपके परिवार के सदस्य उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं। लेकिन असली खेल यहाँ है। कंपनी का कंट्रोल वोटिंग शेयर्स के जरिए आपके हाथ में रहता है। इसका सुरक्षा कवच बहुत मजबूत है।
कंपनी के अंदर रखी संपत्ति आपके ऊपर लगे किसी भी पर्सनल केस या दावे से सुरक्षित हो जाती है। अगर कोई आप पर व्यक्तिगत रूप से मुकदमा करता है तो वो सीधे कंपनी की संपत्ति को हाथ नहीं लगा सकता। ये आपकी निजी देनदारियों और आपकी दौलत के बीच एक कानूनी पर्दा बना देता है। FIC आपको ये नियंत्रित करने की ताकत भी देता है कि आपकी दौलत अगली पीढ़ी तक कैसे और कब पहुंचेगी। आप धीरे धीरे अपने बच्चों को नॉन वोटिंग शेयर गिफ्ट कर सकते हैं, जबकि पूरा कंट्रोल वोटिंग शेयर्स के जरिए अपने पास रख सकते हैं। इससे भविष्य में लगने वाले इनहेरिटेंस टैक्स में भी भारी कमी आ सकती है। जरा रमेश और सुनीता का उदाहरण लीजिए, जिनके पास पुणे में 2 किराए की प्रॉपर्टीज और 40 लाख का एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो था। रमेश के बिजनेस पर एक बड़ा मुकदमा हो गया। उन्होंने 1 साल पहले ही एक FIC बनाकर अपनी सारी संपत्ति उसमें डाल दी थी। जब मुकदमा हुआ तो उनकी वो संपत्ति पूरी तरह सुरक्षित रही, लेकिन इसमें जटिलताएं भी हैं। एक FIC को सही ढंग से बनाने के लिए आपको वकील और CA दोनों की जरूरत पड़ेगी। अगर गलत तरीके से बनाया तो आपको ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ सकता है। इसे बनाने का खर्च 2 से 5 लाख रुपए तक आ सकता है, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वाले परिवारों के लिए ये सुरक्षा के सामने कुछ भी नहीं है। तीसरा एसेट, रिटायरमेंट अकाउंट्स और उनकी कानूनी सुरक्षा। क्या आप जानते हैं कि आपका रिटायरमेंट अकाउंट आपका सबसे मजबूत और अदृश्य कवच हो सकता है, और 50 की उम्र के ज्यादातर लोग इसकी पूरी सुरक्षा क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। ये एक चौंकाने वाली सच्चाई है। भारतीय कानून के तहत आपका EPF, PPF और NPS अकाउंट ज्यादातर मामलों में लेनदारों, मुकदमों और यहां तक कि दिवालिया होने की कार्यवाही से भी पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इसका असल मतलब क्या है? अगर आपके EPF या PPF खाते में 50 लाख रुपए हैं और कोई आप पर 20 लाख का मुकदमा जीत भी जाता है, तो ज्यादातर मामलों में वो आपके इस रिटायरमेंट के पैसे को छू भी नहीं सकता। ये सुरक्षा आपके किसी पुराने बिजनेस पार्टनर के क्लेम से लेकर किसी पर्सनल एक्सीडेंट के मामले तक हर जगह लागू होती है। सरकार ने इन फंड्स के चारों ओर एक कानूनी किला बना दिया है, और 50 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ये और भी दिलचस्प हो जाता है। आप वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड VPF के जरिए अपने EPF में अतिरिक्त पैसा डालकर अपनी टैक्सेबल इनकम से पैसा निकालकर एक सुरक्षित जोन में डाल रहे हैं। ये सिर्फ टैक्स बचाने की प्लानिंग नहीं, ये आपकी संपत्ति बचाने की प्लानिंग है। क्या आपने कभी अपने PF या PPF को इस नजर से देखा था? अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। क्या आपको पता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? एक स्टडी के मुताबिक एक औसत भारतीय परिवार अपनी निवेश योग्य संपत्ति का 40% से भी कम हिस्सा सुरक्षित रिटायरमेंट साधनों में रखता है। वे लाखों रुपए खुले में छोड़ रहे हैं, जिन पर कोई भी कानूनी दावा किया जा सकता है, जबकि वे सामान्य रिटायरमेंट प्लानिंग के जरिए ही इन पैसों को एक सुरक्षित किले में भेज सकते थे। अब सोच को बदलने वाला नजरिया समझिए। रिटायरमेंट में पैसा डालने को सिर्फ टैक्स बचाने का जरिया मत मानिए, इसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा का सबसे पहला और मजबूत हथियार समझिए। जितना ज्यादा योगदान उतनी ज्यादा सुरक्षा, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। आप रातों रात इसमें करोड़ों रुपए नहीं डाल सकते। ये ढाल धीरे धीरे समय के साथ बनती है। चौथा एसेट, बीमा और एन्युइटी का सुरक्षा कवच। यहाँ एक कमाल की बात है। भारत में मैरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट MWP एक्ट के तहत ली गई जीवन बीमा पॉलिसी और कुछ एन्युइटी प्लान लेनदारों के दावों से पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। फिर भी 50 की उम्र के बाद ज्यादातर लोग इन्हें दौलत बचाने वाले हथियार के तौर पर देखते ही नहीं। 50 के बाद आपके जमा किए गए पैसों के लिए सबसे बड़ा खतरा बाजार का गिरना या महंगाई नहीं है, बल्कि अप्रत्याशित घटनाएं हैं। गाड़ी के एक्सीडेंट से होने वाला मुकदमा, आपकी प्रॉपर्टी पर किसी का गिरकर घायल हो जाना, या लंबी बीमारी का इलाज जो कुछ ही सालों में आपके जमा पूंजी से लाखों रुपए खत्म कर सकता है।
मैं आपको एक ऐसा डेटा बताता हूं जो आपको हैरान कर देगा। एक अम्ब्रेला लायबिलिटी पॉलिसी जो आपको 1 से 5 करोड़ तक का अतिरिक्त कवर देती है, उसका सालाना खर्च 10,000 से 20,000 रुपए से भी कम होता है। यानी दिन का 30-50 रुपए उस मुकदमे से बचने के लिए जो आपकी कार और घर के बीमा की सीमा को पार कर सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बीमा सिर्फ आमदनी या संपत्ति की भरपाई के लिए है, लेकिन समझदार लोग बीमा प्रोडक्ट्स को एक ऐसे लॉकर की तरह इस्तेमाल करते हैं जिस पर कोई कर्ज वसूलने वाला हाथ नहीं डाल सकता। कैश वैल्यू वाली जीवन बीमा पॉलिसियों और एन्युइटी को भारत में विशेष कानूनी सुरक्षा मिलती है जो दूसरे निवेशों को नहीं मिलती। ये सुरक्षा ऐसे काम करती है, अगर कोई आप पर मुकदमा करके जीत जाता है तो वो आपके शेयर्स, बॉन्ड्स और प्रॉपर्टी को बिकवा सकता है, लेकिन सही तरीके से बनाई गई एन्युइटी या जीवन बीमा की कैश वैल्यू को वो छू भी नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि भारतीय लोग अपनी सेहत बीमा पर सालाना औसतन 25,000 रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अम्ब्रेला पॉलिसी जैसी लायबिलिटी सुरक्षा पर 2,000 रुपए भी नहीं। ये जोखिम प्रबंधन का बिल्कुल उल्टा तरीका है, क्योंकि लायबिलिटी के दावे असीमित हो सकते हैं। लंबी अवधि की देखभाल का बीमा, लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस, आपकी दौलत बचाने के लिए खास ध्यान देने योग्य है। आज एक अच्छे नर्सिंग होम का सालाना खर्च 12 लाख रुपए से ज्यादा है। सही बीमा के बिना ये खर्च सीधे आपकी जमा पूंजी से जाएगा। साल में 40-50 हजार रुपए की एक पॉलिसी आपके 50 लाख या उससे ज्यादा की संपत्ति को मेडिकल खर्चों में डूबने से बचा सकती है। आपका इस विषय पर क्या मानना है, नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। पांचवा एसेट, स्मार्ट प्रॉपर्टी ओनरशिप और टाइटलिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों पर किसी मुकदमे का असर क्यों नहीं होता? उनकी निजी संपत्ति हमेशा सुरक्षित रहती है, चाहे कैसा भी वित्तीय तूफान आए। ये किस्मत नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रक्चरिंग है, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आइए दौलत बचाने के सबसे सरल लेकिन सबसे कम इस्तेमाल किए जाने वाले कवच के बारे में बात करते हैं। जिस तरह से आप अपने घर के मालिक हैं और अपनी संपत्ति का टाइटल रखते हैं। कई राज्यों में पति पत्नी के लिए जॉइंट ओनरशिप का विकल्प होता है, जिसका मतलब है कि आपका घर या खाता संयुक्त रूप से इस तरह से स्वामित्व में है कि ये किसी एक जीवन साथी के खिलाफ मुकदमों से बचा रहता है। ज्यादातर लोगों को ये एहसास नहीं होता कि टाइटल में ये छोटा सा बदलाव तुरंत एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच जोड़ सकता है। अगर कोई आप पर व्यक्तिगत रूप से मुकदमा करता है तो वे आमतौर पर संयुक्त रूप से रखी गई संपत्ति तक नहीं पहुंच सकते। ये सुरक्षा तभी टूटती है जब दोनों पति पत्नी पर संयुक्त रूप से मुकदमा हो, जो बहुत कम होता है। एक से ज्यादा प्रॉपर्टी या बिजनेस रखने वालों के लिए एंटिटी सेग्रीगेशन एक एडवांस सुरक्षा है। इसका सिद्धांत है जोखिम भरी संपत्तियों को सुरक्षित संपत्तियों से अलग अलग कानूनी एंटिटी जैसे एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का उपयोग करके अलग रखें। ये व्यावहारिक रूप से ऐसे काम करता है। अगर आपके पास किराए की संपत्तियां हैं तो हर एक को एक अलग एलएलपी में रखें। जब कोई किराएदार एक प्रॉपर्टी पर मुकदमा करता है तो वो केवल उसी खास प्रॉपर्टी और उसकी मालिक एलएलपी तक ही पहुंच सकता है। आपकी निजी संपत्ति और दूसरी प्रॉपर्टीज पूरी तरह से सुरक्षित रहती हैं। मुंबई के राजेश और मीना का उदाहरण लें, जिनके पास अपने घर के अलावा 3 किराए की यूनिट्स थीं। जब एक किराएदार एक प्रॉपर्टी पर बर्फ पर फिसल गया तो उनके घर पर सही जॉइंट ओनरशिप टाइटलिंग ने उसे मुकदमे से सुरक्षित रखा। कमाल की बात यह है कि इन स्ट्रक्चर्स को स्थापित करने में प्रति प्रॉपर्टी 50,000 रुपए से भी कम का खर्च आता है, लेकिन ये लाखों रुपए की इक्विटी की रक्षा कर सकता है। फिर भी 40% से भी कम छोटे मकान मालिक सही एंटिटी सुरक्षा का उपयोग करते हैं। चलिए इन सबको एक एक्शन प्लान में पिरोते हैं। ये हैं वे 5 छिपे हुए एसेट्स जिनकी हमने चर्चा की। 1. एसेट प्रोटेक्शन ट्रस्ट। 2. फैमिली इन्वेस्टमेंट कंपनियां। 3. रिटायरमेंट अकाउंट्स की कानूनी सुरक्षा। 4. बीमा और एन्युइटी शील्ड्स। और 5. स्मार्ट प्रॉपर्टी ओनरशिप। आपका पहला काम, इस हफ्ते 2 घंटे निकालकर अपनी हर बड़ी संपत्ति की लिस्ट बनाएं। घर, रिटायरमेंट खाते, निवेश, बिजनेस, किराए की प्रॉपर्टी। हर संपत्ति के लिए खुद से ये सवाल पूछें, अगर कल कोई मुझ पर मुकदमा कर दे और जीत जाए तो क्या वो इस संपत्ति को ले सकता है? ज्यादातर लोगों को पता चलता है कि वे जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जोखिम में हैं। इसके बाद पहचानें कि कौन सी सुरक्षा रणनीति आपके लिए सही है।
हर किसी को विदेशी ट्रस्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन लगभग हर कोई सही बीमा कवरेज और रिटायरमेंट अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन से फायदा उठा सकता है। बेंगलोर के अंजलि और समीर ने ऐसा ही एक प्रोटेक्शन ऑडिट किया और पाया कि उनकी 80 लाख की बचत पूरी तरह असुरक्षित थी। 6 महीने बाद समीर के क्लिनिक पर एक मुकदमा हुआ और उनके पहले से किए गए सुरक्षा उपायों ने सब कुछ बचा लिया। याद रखें, सुरक्षा की कई परतें बनाना जरूरी है। कोई एक रणनीति पूरी सुरक्षा नहीं देती, लेकिन कई रणनीतियां मिलकर एक ऐसा किला बनाती हैं जिसे भेदना मुश्किल होता है। वॉरेन बफे चेतावनी देते हैं, आज कोई छांव में इसलिए बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत समय पहले एक पेड़ लगाया था। संपत्ति की सुरक्षा भी ऐसे ही काम करती है। जो परिवार पीढ़ियों तक अमीर रहते हैं, उन्होंने सुरक्षा के पेड़ सालों पहले लगाए थे, जब उन्हें छांव की जरूरत भी नहीं थी। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, 0 से 10 के पैमाने पर इन रणनीतियों को सुनने के बाद अब आप अपनी दौलत को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? नीचे कमेंट में अपना नंबर बताएं। याद रखिए, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या कमाते हैं, बल्कि ये इस बारे में है कि आप क्या सुरक्षित रखते हैं। अगर आप ऐसी ही गहरी और काम की जानकारी चाहते हैं जो आपको सच में आर्थिक रूप से मजबूत बनाए, तो प्रो बफेट HQ के साथ जुड़े रहिए।